हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए डिफेंस सेक्टर। देखिए जो हालात आज की डेट में आप देख रहे हो, सुन रहे हो, यूक्रेन रशिया के बीच में जो जंग हुई है उससे अगेन डिफेंस सेक्टर बहुत, मैं कहूँगा, फोकस में आ जाएगा। और वो फोकस में क्यों आएगा? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हो कितने बुरे हालात हुए हैं। जब वॉर की कंडीशन आ जाती है तो किस तरीके के हालात हो जाते हैं। उसमें डिफेंस सेक्टर डेफिनेटली हर कंट्री चाहती है कि उसका डिफेंस मजबूत हो। एटलीस्ट मैं कहूँगा कि कोई भी कंपनी अटैक, कोई भी कंट्री मैं कहूँगा अटैक जो है वो इस तरीके से नहीं करता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, तभी किसी रीजन की वजह से आप अभी देखिए अलग अलग नैरेटिव्स सामने निकल के आते हैं। अगर आप रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे या फिर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, यहाँ पे यूक्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, अमेरिका देखिए कहाँ पड़ा है और कहाँ जंग हो रही है। और अगर आप देखोगे सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। उसी इंटरेस्ट के बेसिस पे आज ये हालात आपको देखने को मिल रही है। रशिया को डर लगा, सिक्योरिटी कंसर्न लगे, उन्होंने पहले ही बिल्कुल इमीडिएट एक्शन, यहाँ पे इमीडिएट नहीं कहूंगा मैं, बहुत टाइम से सोच रहे थे और ये एक्शन ले लिया। लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफेंस सेक्टर की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। बिना इस, देखिए आज एक स्टॉक को जानेंगे, बिना इसके आर्मी अधूरी है हम क्यों कहते हैं। आप खुद देखिए कि भाई जब अटैक होता है, वॉर की सिचुएशन होती है, वहां पे किस तरीके से एक्सप्लोजिव्स का यूज होता है। तो ये एक्सप्लोजिव के यूज वाले स्टॉक को आज हम देखने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए कीव तक पहुंच चुके हैं, खार्किव, ये पूरा का पूरा अलग अलग, चाहे आप लुहांस्क देखो, डोनेस्क देखो, क्रीमिया से देखिए, ओडेसा देखो, देखिए चारों तरफ से यूक्रेन को किस तरीके से घेरा जा रहा है वो आप देख रहे हो। और इसके बाद किस तरीके के रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे और लग चुके हैं, लग रहे हैं। और आने वाले टाइम पे नेटो कंट्रीज क्या करते हैं। देखिए नेटो कंट्रीज, अब आप सोच रहे होंगे रशिया को इतना खतरा क्यों हुआ। जरा सोचिए, 2000, जहां तक हमारी नॉलेज है, 2004 के अंदर ये इस्टोनिया, लैटविया, लुथियानिया, ये देखिए सारे ये बिल्कुल रशिया के पड़ोसी देश हैं। इनको नेटो ने अपने में मिला लिया। देखिए इवन अगर आप देखोगे जो रोमानिया तक को यहाँ पे अपने पास मिला लिया गया। ये सारे रशिया के पड़ोसी देश, अगर आप तसल्ली से देखो तो इनको कहीं पे सी बॉर्डर तो लैंड बॉर्डर, तो नेटो इतने इतने करीब आ गया रशिया के, तो भाई डर तो लगता ही है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की हमने बात करी तो डर तो लगता ही है। इसी डर की वजह से रशिया को आज इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस से जो डर लगा, जो आगे फ्यूचर की सिचुएशन देखने के हिसाब से ये इतना बड़ा एक्शन लेने लगा, ताकि कोई और कंट्री इस तरीके से फिर से ना सोचे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। आप सोच रहे होंगे ये हम पहली बार आपके सामने ये जो है वीडियो या ये स्टॉक को आप लेके आ रहे हो। देखिए क्यों आप देख रहे हो, ये वॉर टाइम और ये एक्सप्लोजिव्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक्सप्लोजिव वॉर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके प्रोडक्ट्स को देख लो, इस कंपनी के क्या ये काम करती है, चाहे आकाश मिसाइल की बात करो, चाहे अस्त्र मिसाइल की बात करो, LRSAM की बात करो, ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनके लिए प्रोपेलेंट बनाता है ये प्रीमियर एक्सप्लोजिव। आज की डेट में आप देखोगे जो वॉर हुआ उसमें सबसे पहले किस चीज से अटैक किया गया, कितनी ज्यादा मिसाइल्स यूज हुई हैं वो देखिए। तो इसीलिए ये स्टॉक और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस स्टॉक का वीडियो आपके लिए कुछ टाइम पहले हम जब लेके आए थे, ये ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले का वीडियो है, हिडन स्टॉक फ्रॉम डिफेंस सेक्टर, बिना इसके आर्मी अधूरी है, हमने तब भी कहा था और आज भी यही कर रहे हैं। तब मंथली चार्ट के करेक्शन को देखते हुए 242 के लेवल पे इसका प्राइस लेके आए थे। मंथली पे ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजॉल्व हो रही थी, तब वीडियो लेके आए थे। तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव को फिर से देखेंगे, लेकिन आप इसका यूज जरूर समझ गए होंगे। आज की डेट में आकाश मिसाइल, अस्त्र मिसाइल के लिए प्रोपेलेंट बनाता है और किस तरीके से मिसाइल का कितना बड़ा यूज हुआ है। और एक और अच्छी बात इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो मुझे लगी, देखिए वॉर में बाकी चीज़ें साइड में, लेकिन अगर खाली मिसाइल वॉरफेयर जिस तरीके से चल रहा है तो इंडिया का काफ़ी
काफी अपसाइड मैं कहूंगा एज है, क्योंकि इंडिया के पास मिसाइल्स की कमी नहीं है, और कमी के साथ साथ इंडिया की एक खुद की अपनी जो है यहाँ पे इंडिजिनस प्रोडक्शन होता है, और उस तरीके से बाहर किसी चीज़ों पे, किसी मैं कहूँगा अदर कंट्री पे डिपेंड भी नहीं रहना पड़ता ज़्यादा। मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें तो इधर उधर से होती है, लेकिन ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है। लेकिन आप ये सोचिए कि किस तरीके से जो वॉरफेयर आज के डेट में चल रहा है, कितनी मिसाइल्स दागी गई आप देख रहे होंगे रेगुलर वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग तरीके से आप देख रहे होंगे कि कैसे इतनी सिटीज पे एक साथ अटैक किया गया, मिसाइल से मिसाइल, मिसाइल ही मिसाइल। देखिए इन सिलोज से मिसाइल निकलती है सीधे पूरी सिटीज पे, पूरी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे सिविलियन पे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में पूरा का पूरा अटैक और ध्वस्त खत्म। 2 दिन के अंदर इतना बड़ा देश जो है ध्वस्त कर दिया गया इन्हीं मिसाइल। इसीलिए ये प्रीमियर एक्सप्लोजिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बल्क एक्सप्लोजिव, पैकेज एक्सप्लोजिव, डेटोनेटर्स, डेटोनेटिंग फ्यूज, सॉलिड प्रोपेलेंट, और यहाँ पे पायरोजन इग्नाइटर्स, पायरो डिवाइसेस, बहुत सारा काम इसका। छोटा सा स्टॉक है जिसका 300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्यों ये स्टॉक रडार में आया था, मैंने आपको पहले ही बताया, और फिर से ये रडार में ही है। ये स्टॉक आज से नहीं बल्कि 240 लेवल नवंबर में हमारी रडार में आया था, तब 240 का प्राइस था। ऑल्दो उसके बाद एक बढ़िया रैली इसने दी, लेकिन इस रैली के बाद आपको ये लग रहा होगा कि पिछले 2 हफ्ते में इसमें करेक्शन, देखिए लो वॉल्यूम की करेक्शन, और इसीलिए ये स्टॉक फिर से रडार में आया, क्योंकि एक लो वॉल्यूम की करेक्शन जो प्राइस को काफ़ी नीचे लेके गई, लेकिन उसके बाद फिर बड़ी खरीदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसीलिए ये प्रीमियर एक्सप्लोजिव का स्टॉक अगर मैं RSI पे देखूं तो देखिए क्यों नवंबर सीरीज में रडार में, क्योंकि ये करेक्शन चल रही थी, उसके बाद ये रैली स्टार्ट हो रही है। और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो, तो वीकली चार्ट पे देखो, आप डेली चार्ट पे देखो, बिल्कुल प्राइस अभी वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज से इतना दूर नहीं है। दूरी होती है तो फिर रिस्क बढ़ जाता है, तो तीनों में उन्हीं लेवल्स पे प्राइसिंग है। तो आने वाले टाइम पे ये एक्सप्लोजिव का स्टॉक क्या बड़ा एक्सप्लोजिव यहाँ पे कर पाएगा वो तो आप देखोगे। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, समझा जाए इसके टारगेट को, अगर आप मुझसे यहाँ पे कहोगे कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो देखिए पहली लिक्विडिटी अगर आप इस करेक्शन के हिसाब से देखें तो इनिशियल लेवल्स ये थे 275 के। अब हम इससे ऊपर ही है, इसी रेंज से ऊपर ही है, और ये अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अगला जो एरिया है वो मैं कहूँगा कि 500 से लेके ये 500-550 का ये रीजन इजीली कवर करने की कोशिश करेगा। तो टारगेट 500 का क्या ये स्टॉक अचीव कर पाएगा? ये छोटा सा स्टॉक आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन जरा ये वॉल्यूम देखिए, जरा ये वॉल्यूम देखिए, और जरा फिर से ये वॉल्यूम बनता हुआ देखिए। तो ये सारी चीजों को, और साथ के साथ जो अभी सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं, जो कंडीशंस चल रही हैं, जिस तरीके से वॉर की कंडीशन यहाँ पे चल रही है, तो डेफिनेटली इंडिया भी चाहेगा कि उसका मिसाइल काउंट आने वाले टाइम पे बढ़ता रहे, कि इस तरीके से सिचुएशन, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी इस तरीके से सिचुएशन, क्योंकि 2 देशों से दुश्मनी लिए बैठा है इंडिया। अब 2 देशों से इंडिया ने ली है, या पहले से है, या उन्होंने ली है, जो भी कंडीशन है, कुछ देखिए आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, हमारा ओपिनियन अलग है, लेकिन 2 देश यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल घात लगाए बैठे हैं। ये मान के चलिए, जैसे कि हम देखते थे कि जैसे हम गांव में देखते हैं कि भैया आप सुना होगा आपने कि बाघ बिल्कुल अपने शिकार को अटैक करने के लिए ना, बिल्कुल चाहे वो बकरी हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल घात लगा के बैठा है। इसीलिए 2 देश इंडिया के ऊपर भी घात लगाए बैठे हैं। तो इंडिया को भी अपनी तैयारी पूरी रखनी, और रख भी रहा है, और रखनी चाहिए भी। और इस तरीके से ऑल्दो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगती है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो गुट निरपेक्ष, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैं ये कहूँगा कि जो गुट बने थे 2, इंडिया ने अलग रहने की कोशिश करी उस टाइम पे, इंडोनेशिया, इजिप्ट इनको साथ लेके अलग रहने की कोशिश करी, एक नॉन अलाइंड मूवमेंट एक मैं कहूँगा एक क्रिएट किया। और कभी मतलब इस तरीके से, क्योंकि बहुत फेस किया है ये गुट के चक्करों में, काफ़ी देश बर्बाद हुए हैं। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि इंडिया नॉर्दलैंड है, और मैं कहूँगा जो इंडिया की पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी रही है, दोनों साइड से बैलेंस करता है। आपने देखा होगा 71 में किस तरीके से आप क्या कहते हैं, यूएस यानी कि सीधे सीधे क्लियरली पाकिस्तान को कितने खुले आम सपोर्ट करता था। और आज की डेट में देखिए चीज़ें बदलती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। इसीलिए इंडिया भी अपनी तैयारी
तो हमारे पास कौन सा स्टॉक है, यहाँ पे बहुत सारी हमने बातें करी ग्लोबल पॉलिटिक्स की, बहुत सारी बातें करी मॉडर्न वॉरफेयर की, किस तरीके से मिसाइल्स का अटैक हो रहा है उनके बारे में बातें करी, यूक्रेन को देखने की कोशिश करी, और ये देखिए प्रीमियर एक्सप्लोजिव को समझने की भी कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा स्टॉक। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। साथ के साथ मैं आपको यही कहूंगा कि प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो भाई प्राइस एक्शन की सीरीज ज्वाइन कीजिए, इसको देखिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसको फ्री में देखने का ऑफर भी अवेलेबल है। तो कोई ऐसा नहीं कि लाखों हजारों रुपए की कॉस्ट, आप फ्री में भी इसको देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।